हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर पूजा ग्रोवर। आज हम बात करेंगे आइटरेटर्स के बारे में पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। आइटरेटर्स क्या होते हैं? आइटरेटर होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को कंटेन करते हैं। दैट मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यूज को कंटेन करते हैं। आइटरेटर को अगर इम्प्लीमेंट करना है पाइथन में तो हमें आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर दो फंक्शंस आते हैं, एक आता है आइटर और एक आता है नेक्स्ट। इन दोनों को यूज़ करके हम आइटरेटर कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। अब बात आती है कि आइटरेटर और आइटरेबल इन दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे हमने बात की थी पहले कुछ सब ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, ये सारे आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स है। दैट मीन्स ये अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं और ये कंटेनर है और हम इनकी हर एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें इटरेटर की ज़रूरत पड़ेगी और आइटरेटर को यूज़ करने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने माई टपल नाम से एक टपल बनाया और इसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी, 3 फ्रूट्स के नाम पास किए। फिर हमने माइट नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर आइटर फंक्शन लिया जो कि प्रोटोकॉल का फर्स्ट फंक्शन है और उसमें माई टपल को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। फिर एक एक करके नेक्स्ट मेथड यूज़ करके हमने इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया। तो क्या होगा, पहले प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एप्पल प्रिंट होगा, दूसरे के साथ बनाना प्रिंट होगा, तीसरे के साथ चेरी होगा। नेक्स्ट मीन्स अगली वैल्यू और प्रिंट मीन्स प्रिंट करना। और माइट क्या है, उस वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट जो कि हमारा टपल है वो पास किया था। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स भी क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करती है। जैसे मेरी एक बनाना स्ट्रिंग है तो इसके अंदर मेरे 6 कैरेक्टर्स हैं, BANANA। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया MyStr, उसके अंदर बनाना को स्टोर करा दिया। फिर हमने सेम एक ऑब्जेक्ट बनाया माइट और आइटर मेथड के थ्रू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पास कर दिया एज अ पैरामीटर। फिर जितने कैरेक्टर्स हैं उतने प्रिंट स्टेटमेंट्स मैंने लिखे। उससे क्या होगा, पहले प्रिंट स्टेटमेंट जो है दैट मीन्स जो नेक्स्ट फंक्शन है वो प्रिंट करेगा B को, दूसरा नेक्स्ट फंक्शन प्रिंट करेगा A को और प्रिंट नेक्स्ट तीसरा प्रिंट करेगा N को एंड सो ऑन। तो 6 कैरेक्टर्स है तो 6 प्रिंट स्टेटमेंट है। 6 बार हमने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर हमने माइट नाम के जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको एज अ पैरामीटर पास किया है। अब बात आती है लूपिंग की। इसी काम को हम लूपिंग के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। उसके अंदर क्या फ़ायदा होगा कि हमें प्रिंट स्टेटमेंट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर हम फॉर लूप को यूज़ करें तो हम आसानी से आइटरेट कर सकते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट्स में। जैसे मैंने वही टपल बनाया, एप्पल, बनाना, चेरी। फिर मैंने लिखा फॉर x इन माई टपल। दैट मीन्स x के अंदर क्या होगा, एक एक करके हर फ्रूट का नाम आता जाएगा और प्रिंट होता जाएगा। पहली बार प्रिंट होगा एप्पल, दूसरी बार प्रिंट होगा बनाना और तीसरी बार प्रिंट होगा चेरी। तो सेम चीज़ को अगर मैंने पीछे किया था तो उसके लिए मुझे 3 बार स्टेटमेंट को लिखना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट के थ्रू हमारा वो काम हो रहा है एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। नेक्स्ट आता है कि अगर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, MyStr ऑब्जेक्ट है, उसमें बनाना स्ट्रिंग है हमारी। फिर हमने क्या किया, फॉर x इन MyStr प्रिंट x, एक एक करके x के हर एक कैरेक्टर
को x ने क्या किया, हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग के प्रिंट कर दिया। सेम चीज को हमने पीछे 6 प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज करके किया था। तो हाउ एफिशिएंट इट इज इफ वी यूज फॉर लूप इंस्टेड ऑफ प्रिंट 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 स्टेटमेंट्स। और इससे ये चीज भी पता चलती है कि फॉर लूप के अंदर नेक्स्ट मेथड ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड है, मीन्स वो अपने आप नेक्स्ट वैल्यू को ले लेता है, हमें कंप्यूटर को अलग से लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि हम चाहें तो वेरिएबल या क्लासेस के थ्रू वैल्यूज़ को सीक्वेंस वाइज इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे माई नंबर्स नाम से एक क्लास बनाई, उसके अंदर आइटर नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें सेल्फ एज अ पैरामीटर पास किया। सेल्फ क्या है, सेल्फ रेफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट, जैसे C++ में दिस पॉइंटर होता है। उसके बाद हमने क्या किया, सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल लिया a, उसको वैल्यू असाइन कर दी 1। उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न करेगा सेल्फ की वैल्यू, दैट इज a की वैल्यू जो कि 1 है। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया नेक्स्ट फंक्शन, उसमें भी हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया x, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी सेल्फ डॉट a जो कि आइटर मेथड के थ्रू रिटर्न हुई थी। उसके बाद मैंने हर बार a की वैल्यू को +1 कर दिया, जैसे 1 है इनिशियली तो 1 + 1 इट विल बिकम 2, 2 है तो 2 + 1 विल बिकम 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं। अब बात आती है कि हमने माई नंबर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई क्लास, और फिर हमने सेम पीछे जैसे यूज किया था माई आइटर इक्वल्स टू आइटर माई क्लास। माई क्लास हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास का जो एज अ पैरामीटर पास हुआ आइटर फंक्शन के अंदर। उसके बाद हमने नेक्स्ट मेथड के थ्रू जितने नंबर्स मुझे प्रिंट कराने हैं उतनी बार मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। इससे क्या होगा कि जैसे पहली बार जब प्रिंट नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो 1 प्रिंट हो गया, फिर प्रिंट नेक्स्ट किया तो 2 प्रिंट हो गया, फिर प्रिंट नेक्स्ट किया तो 3 प्रिंट हो गया। इस तरीके से 5 स्टेटमेंट्स लिख के तो 5 नंबर्स जो है वो प्रिंट होंगे 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट आता है कि अगर मैं पीछे वाले प्रोग्राम को देखूं तो इस प्रोग्राम में कोई भी स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है। अगर ये फॉर लूप के साथ लिखा जाए या अगर मैं इसमें प्रिंट स्टेटमेंट बढ़ाती रहूं तो ये प्रोग्राम कभी भी एंड नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। किसी भी प्रोग्राम को एंड करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें एंडिंग कंडीशन देनी पड़ती है। वो हमारा ऐसी कंडीशन होती है जो कि एरर को रेज करे या फॉल्स कंडीशन हो, उसके बेसिस पे हमारा लूप खत्म हो जाता है और हम प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं। जैसे पाइथन में स्टॉप आइटरेशन जो स्टेटमेंट है वो हमें लूप से बाहर लेके आ सकता है। तो ये हम कैसे यूज करेंगे, ये ऐसे यूज किया जा सकता है कि हमने क्लास बनाई माई नंबर्स, वेरिएबल बनाया a जिसको वैल्यू दे दी 1, फिर नेक्स्ट हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगा दिया इफ एल्स, और ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक a की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 20 नहीं है। हर बार वो क्या करेगा, a की वैल्यू को +1 कर देगा और फिर रिटर्न करेगा x जो कि हमारी a की वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करा हुआ है। अगर a की वैल्यू 21 हो जाती है तो हम कंडीशन फॉल्स हो गई, हम एल्स में चले जाएंगे और वो रेस कर देगा स्टॉप आइटरेशन, दैट मीन्स प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, हम प्रोग्राम को एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, माई क्लास माई नंबर्स जो कि क्लास का नाम है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया माई क्लास, फिर माई आइटर
ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने माई क्लास ऑब्जेक्ट को पास किया आइटर मेथड में। फिर हमने एक्स वेरिएबल के थ्रू फॉर लूप चलाया, जिसके अंदर हम एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। तो पहली बार प्रिंट होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके ये चलता रहेगा 20 तक, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। I hope you like the video. Please subscribe my channel for further updates on Python. Thank you.